हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे मई 2024 का ऑनलाइन जीएसटीआर 3B हम लोग कैसे फाइल करेंगे, किस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद हम लोग उसमें टेबल नंबर जीएसटीआर 3B के टेबल वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके पास सबसे पहले इस तरह का स्क्रीन आएगा। आप क्या करोगे, रिटर्न डैशबोर्ड में जाओ। रिटर्न डैशबोर्ड में जाने के बाद आपके पास यहाँ पे जीएसटीआर 3B का टेबल आएगा। यहाँ सबसे पहले पीरियड सेलेक्ट करना पड़ेगा, किस पीरियड का आप देखना चाहते हो। सबसे पहले पीरियड सेलेक्ट किए, फिर यहाँ पे देखिए ये GSTR 1 ऑलरेडी फाइल्ड हो गया है। ये ऑटो पॉपुलेटेड GSTR 2A होता है जो कि व्यू पर्पज के लिए ओनली होता है। और ये GSTR 2B होता है जिसके बेसिस पे ही आप क्रेडिट ले सकते हैं। इसमें जितना सारा इनवॉइस दिख रहा है उसी का आप क्रेडिट ले सकते हैं। ये मैं आपको शॉर्ट में बोल देता हूँ। GSTR 2 पर भी हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें कि अपने डिस्कस करेंगे। ये आ गया अपना रिटर्न जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, GSTR 3B। GSTR 3B आप देखो, इसका ड्यू डेट है 20/6/2024, मई मंथ का हम लोग कर रहे हैं। इस पर जब भी आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का एक आएगा। आपसे पूछेगा कि आप नील रिटर्न फाइल करना चाहते हो या उसमें कुछ अदर देन नील रिटर्न फाइल करना चाहते हो। तो आप नो करोगे, बोलोगे नहीं मुझे नील रिटर्न फाइल नहीं करना है। फिर यहाँ से आप नेक्स्ट करोगे। तो फिर आपका इस तरह से पूछेगा कि ये GSTR 1 ऑलरेडी फाइल हो गया है, जनरेटेड के बेसिस पे है। 2B जनरेट हो गया है और इससे जो ऑटो जनरेट फिगर होता है वो आपको 3B में आ चुका है। ये आपसे समराइज वे में पूछेगा, मतलब GSTR 3B में आउटवर्ड लाइबिलिटी जो है GSTR 1 से आया है, 2B के बेसिस पे जो रिवर्स चार्ज है वो आया है, और जितना भी इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो 2B के बेसिस पे ऑटो पॉपुलेटेड हुआ है GSTR 3 में, वही आपसे बोलता है। उसके बाद ये आ गया आपके पास टेबल वाइज GSTR 3B। टेबल वाइज GSTR 3, जैसे कि मान लीजिए GSTR 1 मेरा ऑलरेडी फाइल हो गया है, तो वहाँ के जो भी लाइबिलिटी हम GSTR 1 में दिखाए थे वही GSTR 3B में यहाँ पे ऑटो पॉपुलेटेड हो चुका है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ खोल के। देखिए क्या क्या है यहाँ पे ऑटो पॉपुलेटेड। जैसे कि देखिए ये ऑलरेडी फिलअप किया हुआ है आउटवर्ड लाइबिलिटी। ये इतना मेरा सेल था, इतना GSTR 1 में इतना CGST और SGST लाइबिलिटी दिखाया गया था। क्योंकि मेरा केस में एक्सपोर्ट कुछ भी GSTR 1 में नहीं दिखाया गया था, इसलिए यहाँ पे नहीं है। अगर आप एक्सपोर्ट GSTR 1 में दिखाते तो वो वहाँ पे ऑटो कम्प्लीटेड हो जाता। इस तरह से मान लीजिए एनिलेटेड और एग्जेम्प्टेड सप्लाई, अगर आउटपुट सप्लाई अगर आपका कुछ है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इनवर्ट सप्लाई लाइबल टू RCM, ये 2B के बेसिस पे ऑटो पॉपुलेटेड होता है। मान लीजिए आप किसी GTA सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस लिए हैं, अगर वो GSTR 1 में अगर इनवॉइस दिखाता है तो ये हम लोग को ऑटो पॉपुलेटेड यहाँ पे होगा। उसके बाद मान लीजिए नन GST आउटवर्ड सप्लाई अगर कुछ रहता है, कुछ भी नन GST आउटवर्ड सप्लाई, जैसे मान लीजिए पेट्रोल वेट्रोल अगर आप सप्लाई किए हैं, कुछ किसी को दिए हैं, तो वो आप यहाँ पे डाल, क्योंकि GSTR 1 में नहीं दिखाया तो यहाँ पे ऑटो पॉपुलेटेड नहीं, यहाँ पे आप अपने मन से डाल सकते हैं और डालना भी चाहिए। यहाँ पे वो सारे फिगर आएगा जो कि आपकी PL या ट्रायल बैलेंस से इनकम साइड से मैच होना चाहिए। एक्सेप्ट ये तो आपका इनवर्ट सप्लाई से मैच होगा, ये RCM वाला पार्ट है। लेकिन यहाँ पे जितना भी इनकम टैक्सेबल वैल्यू है वो आपके PL के क्रेडिट साइड से या ट्रायल बैलेंस का जो इनकम साइड में जितना भी आता है वो सभी मोरलेस सभी आना चाहिए, इंक्लूडिंग नन GST आउटवर्ड सप्लाई रिलेटेड एग्जेम्प्टेड सप्लाई। इवन ये बैंक से जो इंटरेस्ट आता है ना, आइदर सेविंग्स अकाउंट पे हो या FD पे हो या करंट अकाउंट, कहीं पर भी अगर कोई इंटरेस्ट इनकम आता है तो वो एग्जेम्प्टेड सप्लाई होता है। वो भी आपको यहाँ पे डिस्क्लोज करना चाहिए। बट समहाउ कुछ टैक्स पेयर नहीं करते हैं, लेकिन ये करना चाहिए। उनका PL में जितना भी इनकम साइड में आता है वो सभी यहाँ पे डिस्क्लोज करना चाहिए। जैसे कि इस केस में GSTR 1 से ये फिगर आ गया है। फर्दर हम लोग इसको कंफर्म कर देंगे, नेक्स्ट मूव करेंगे। नेक्स्ट में जैसे कि ये देख लीजिए, सप्लाई नोटिफाई अंडर सेक्शन 95 ऑफ CGST। ये जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जो हमें सप्लाई होता है ना, जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, या उबर ओला सब जो होता है उसके थ्रू अगर आप कुछ सप्लाई करते हैं तो उसका डिस्क्लोजर करना पड़ता है। तो सिचुएशन होता है, अगर आप मान लीजिए ई कॉमर्स ऑपरेटर है तो उसके लिए एक अलग टेबल है, उसमें आपको डिस्क्लोज करना है। और आप किसी ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करते हैं तो उसके लिए एक अलग टेबल है, उसमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा आपका टर्नओवर। ये मैं दिखा देता हूँ, देखिए ये दो अलग अलग टेबल है। अगर मान लीजिए इफ यू आर ई कॉमर्स ऑपरेटर, देन आपका जो भी आउटवर्ड सप्लाई है आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। इफ
द सामने वाला पार्टी मीन्स आप किसी ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर आप ऑपरेट कराते हैं तब आपको यहाँ पे उसका टर्नओवर डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इस पर कोई टैक्स नहीं है क्योंकि टैक्स तो अल्टीमेटली जो मेन टैक्स पेयर है वो बर्न करता है। इसको अगर कंफर्म कर देना पड़ेगा। उसका इंटर स्टेट ये क्या है, इंटर स्टेट सप्लाई। अगर मान लीजिए आप B2C को सप्लाई करते हैं जो कि इंटर स्टेट सप्लाई होता है तो आपको यहाँ पे डिस्क्लोज करना पड़ता है। बस यहाँ पे स्टेट का नाम लिखना पड़ता है और स्टेट का नाम लिख के और कितना टैक्सेबल सप्लाई है और एग्रीगेट IGST कितना है वो आपको ऐड करना है और इसमें कुछ नहीं लिखना है। यही मान लीजिए कंपोजिट डीलर को अगर कुछ आप सप्लाई करते हैं तो वहाँ पे दे दीजिए। और ये सप्लाई मेड टू द UIN होल्डर, ये जो यूआईएन होल्डर का फॉरेन का आदमी आता है कुछ दिनों के लिए GST तो उसको नहीं मिलता है ना, उसको यूआईएन मिलता है। उसको अगर कुछ सप्लाई किया है तो वो यहाँ पे डिस्क्लोज करना पड़ता है। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे टेबल 4 जो कि सबसे मेन टेबल 4 है। टेबल 4 में ही आदमी को सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। मैं आपको बताता हूँ टेबल 4 में कौन कौन से टेबल में क्या क्या आएगा। अगर मान लीजिए टेबल 4 का 4A में डिस्कस करेंगे हम लोग। सबसे पहले इंपोर्ट ऑफ गुड्स अगर आप कुछ भी किए हैं, अगर बिल ऑफ एंट्री अगर आप फाइल किए हैं ड्यूरिंग मई मंथ और अगर आपका वो 2B में क्लोज हो रहा है तो आपका यहाँ पे वो ऑटोमेटेड हो जाए उसका क्रेडिट ले लो। लेकिन मान लीजिए कुछ बिल ऑफ एंट्री क्या होता है कि आप मई मंथ का तो है लेकिन वो 2B में ऑटोमेटेड है तो उसका क्या क्रेडिट छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। उसका क्रेडिट हम लोग ले लेंगे और यहीं पे GST पोर्टल पे ही एक होता है BOW, BOE मतलब बिल ऑफ एंट्री सर्च। वहाँ पर जाके बिल ऑफ एंट्री सर्च करके उसको फेच करा लेंगे तो क्या होगा 2B में भी ऑटोमेटेड होने लग जाएगा। इवन दो बिल ऑफ एंट्री 2B में नहीं दिखता है बट आपके पास उसका अगर चालान की कॉपी बिल ऑफ एंट्री की कॉपी है तो आपका उसका क्रेडिट लो, कोई इशू नहीं होगा। डिपार्टमेंट से अगर कोई नोटिस आएगा तो उसको क्लियर कट एक्सप्लेन कर देना पड़ेगा कि सर मेरा तो परचेज जो है वो मई मंथ में ही है बट ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिच इन GST पोर्टल द सेम इज नॉट डिस्क्लोज इन GST 2B। क्रेडिट छोड़ना नहीं है। मान लीजिए अगर आपका कुछ ऐसा होता है कि इम्पोर्ट ऑफ सर्विस अगर कुछ है उस पर अगर मान लीजिए आप कुछ पेमेंट किए हैं इम्पोर्ट ऑफ सर्विस के केस में तब आपको वहाँ पर IGST होगा तो IGST यहाँ पर आपको डिस्क्लोज करना है और उसका क्रेडिट ले लेना है। इनवर्ट सप्लाई लाइबल टू RCM ये 2B से आपका ऑटो पॉपुलेट होगा। कुछ भी GGA का सर्विस हो या मान लीजिए लॉयर का हो, डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का रेमुनेशन हो, वो सभी चीज़ यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम ISD से अगर कुछ क्रेडिट रहेगा तो दैट वुड बी डिस्क्लोज हेयर। ऑल अदर ITC से आपको पता ही है ऑटो पॉपुलेटेड होता है GSTR 2B से। लेकिन इसमें एक चीज ऐड होगा, वो कौन सा चीज ऐड होगा जो कि आप प्रीवियस मंथ के 2B में दिख रहा था और आप उसको लास्ट मंथ में टेम्पोररी रिवर्सल मतलब इस टेबल में दिखाए थे उससे आप रिक्लेम करेंगे। इससे रिक्लेम करेंगे सबसे पहले आप मान लीजिए कि आपका 10,000 रुपया है रिक्लेम। सबसे पहले आप यहाँ पे रिक्लेम दिखाओ कि आप रिक्लेम करने वाले हो, यहाँ पे दिखाओ, फिर उसको इसमें ऐड करोगे। तो ये जो ऑटो पॉपुलेट फिगर होता है वो एक ही चीज के थ्रू छेड़छाड़ किया जाएगा, वो है जिसे आप रिक्लेम कर रहे हो इन दिस मंथ। जिसे आप रिक्लेम नहीं कर रहे हो उसे आप यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते हो। हाँ कुछ टैक्स पेयर होते हैं जो कि क्रेडिट नोट का जो कि लाइन आइटम वाइज मैच नहीं कराते हैं तो वो क्या करते हैं एज पर टोटल जो होता है क्रेडिट नोट उसे ऐड कर देते हैं और एज पर बुक्स जो होता है उसे माइनस कर देते हैं और फिर नेट का फिगर ले लेते हैं। तो मान लीजिए आपका यहाँ पे 12,000 का फिगर है, रिक्लेम आप यहाँ पे 10,000 दिए हो तो ये आपका 22,000 हो जाएगा। और ये जो 12,000 दिख रहा है इसमें से मान लीजिए इस मंथ का क्रेडिट आपका सिर्फ 10,000 ही है, 2,000 नहीं है। तो यहाँ पे टेम्पोररी रिवर्सल में 2,000 आएगा तो नेट में क्रेडिट कितना हुआ 22,000 आपका। 12 प्लस 10 22,000 हो गया। 2,000 आपका उसमें कैरी फॉरवर्ड होगा यानी कि टेम्पोररी रिवर्सल यहाँ पे आएगा और यहाँ पर आपका नेट में क्रेडिट कितना बच जाएगा 20,000। 10,000 इस मंथ का और 10,000 लास्ट मंथ का क्रेडिट आप यहाँ पे लेके इसको कंफर्म कर देंगे। तो ऑल ओवर ITC बहुत ये बहुत डिफिकल्ट है, इसको सही से समझिएगा। उसके बाद आप यहाँ पर कंफर्म कर देंगे और आप आ जाओगे नेक्स्ट टेबल में जैसे कि एग्जेम्प्टेड म्यूटेड और इनवर्ट सप्लाई से रिलेटेड कुछ भी एग्जेम्प्टेड या नॉन GST सप्लाई है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे कुछ दिन पहले मैं एक डील किया था कि कुछ टैक्स पेयर का एग्जेम्प्टेड सप्लाई में वो डील करता था, वो
जीएसटी 3B में एग्जेम्प्टेड सप्लाई, इनवर्ट एग्जेम्प्टेड सप्लाई डिस्क्लोज नहीं किया था, इसके लिए उसके परचेज और इनवर्ट सप्लाई जो डिस्क्लोज हुआ था उसमें डिफरेंस आ रहा था, तो डिपार्टमेंट ने नोटिस इशू कर दिया कि आप परचेज तो रिटर्न में 100 रुपये दिखाया लेकिन आपके बुक्स में 1000 रुपये आए, तो 900 रुपये का गैप क्यों है, इस तरह से। तो हमारे हिसाब से जो भी इनवर्ट सप्लाई एग्जेम्प्टेड इनवर्ट सप्लाई हो उसे भी यहाँ पर, और नॉन जीएसटी सप्लाई उसे भी यहाँ पर दिखाना चाहिए। इसके बाद अगर आपका कुछ इंटरेस्ट और लेट फीस रहेगा तो यहाँ पे ऑटोमेटेड हो जाएगा। उसके बाद आप इसे सेव करोगे, सेव करने के बाद आप इसे अब सेव करोगे, सेव करने के बाद आप इसे आप प्रोसीड टू फाइल करोगे। यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट, तो मेरे केस में कोई पेमेंट नहीं है तो पेमेंट नहीं कर सकते, नहीं तो अगर 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 आपका पेमेंट रहता तो आप यहाँ से चालान क्रिएट करके उसको पेमेंट भी कर सकते हो। अब मेरे केस में कुछ भी नहीं है तो इसे हम ऑफसेट लाइबिलिटी करेंगे और फाइल कर देंगे। ऑफसेट लाइबिलिटी मेक पेमेंट, ये ऑफसेट लाइबिलिटी हो जाएगा यहाँ से, आप प्रोसीड टू फाइल ओटीपी लेके फिर फाइल कर देंगे। थैंक यू वेरी मच, वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।